सदर है उनके कार्यालय कक्ष में होगा। 37 राजनगर का DCLR झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 38 झंझारपुर का SDM झंझारपुर के कार्यालय कक्ष में होगा। 39 फुलपरास का अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास के कार्यालय कक्ष में होगा और 40 लौकहा का फुलपरास के DCLR के कार्यालय कक्ष में होगा। हमारे सभी SST भी अब आज से फंक्शनल हो गई है और अब जो हमारी जो रैंडम चेकिंग की चीज़ें हैं उसको और गति मिलेगी। चेक पोस्ट भी हमारे जो हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है और हमारा जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। तो सिंगल विंडो सिस्टम जो है वह भी DO कार्यालय में और सभी RO के कार्यालय में भी फुल्ली फंक्शनल कर दिया गया। उसका एक पूरा अलग से एक स्पेस सेग्रीगेट किया गया है। फ्रंट उसका जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस के क्लियर कट सभी को पता चले इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में उसको अलग से अंकित करते हुए दिखाया गया और सभी राजनीतिक दलों को भी इस चीज़ से अवगत करा दिया गया। हेल्पलाइन नंबर 24x7 कार्यरत है जो कि 1800346404 है। हम पुनः इस चीज़ को रिपीट करेंगे, 180034564004 है और 1950 जो हमारा नंबर है भारत निर्वाचन आयोग का, वह भी वो नंबर फुल्ली फंक्शनल है और प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग चल रही है और जितनी भी कंप्लेंट्स उसमें आती है उसका प्रतिदिन के हिसाब से निराकरण लगातार किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारे 23 कोषांग हैं और 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो RO हैं, प्रतिदिन शाम को 7 बजे 1.5 से 2 घंटे की मिनिमम मेरी मीटिंग होती है सबसे। उसमें एक बिंदु 1950 में आई हुई सारी कंप्लेंट्स का भी क्या हुआ, क्या फलाफल है, उसका पूरा निराकरण को लेके हम लोग मंथन करते हैं, उसको जल्द से जल्द उसको हल करने का प्रयास रहता है। मतदान केंद्र हमारे आप सभी को पता ही है 3882 है और PSL जो है वो 2024 है। 30 तारीख का जो अंतिम प्रकाशन हुआ था उसमें अंतिम जो मतदाता सूची थी हमारी उसमें 31,09,890 मतदाता थे। आज जब हम लोग बैठे हैं तो 7,456 मतदाता और बढ़ गए हैं और अब ये नंबर हो गया है 31,17,346, जिसमें से पुरुष मतदाता 16,51,940 है और महिला मतदाता इसमें 14,65,267 है और ट्रांसजेंडर जो है वो 139 है। ये फिगर अभी और चेंज होगा क्योंकि जो हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन होता है उससे 10 दिन पहले तक जितने भी हमें फॉर्म 6 रिसीव हो गए होंगे उसके ऊपर हम लोग जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड होता है रिसीव होने के 7 दिन तक में, वो टाइम पीरियड पूरा होते हुए जब 17 तारीख को ये पूरा होगा और 18 तारीख को पुनः हमें वो फाइनल मिलेगा। लेकिन हम जब नॉमिनेशन हमारा कंक्लूड होगा 20 तारीख को उसके बाद से हम लोग इसकी डिटेल जो है पुनः इसको साझा करेंगे। EVM रैंडमाइजेशन का कार्य आज फर्स्ट रैंडमाइजेशन का कार्य सभी राजनीतिक दलों के प्रेजेंस में काफ़ी अच्छे से हो गया है। सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे और काफ़ी सबने अपनी संतुष्टि जाहिर की है। तो अब हमारे जो EVM है वो और VVPAT ये हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अब ब्रेक होके रैंडमाइज होके आ गया है। जो हमारा डिस्पैच सेंटर है आप लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं और अवगत भी हैं कि SP साहब और मेरे द्वारा नितन लगातार जो है क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है और हमने लगभग सभी डिस्पैच सेंटर को विजिट कर लिया है। उनकी सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको प्री प्लानिंग के हिसाब से सारी चीज़ों को पूर्ण से ही व्यवस्थित करने का हम लोगों की पूरी कार्य लगातार चल रहा है और हम लोग समय से पहले अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। उसके P-1 डे जीरो टॉलरेंस के साथ पूरा जिला प्रशासन कार्य कर रहा है और हम लोग लगातार एक एक बिंदुओं को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सभी चीज़ों को खुद से SP साहब और हम हर जिला के कोने कोने तक मूव करके अपने पूरे टीम को उसमें मजबूती से खड़े होकर सब लोग अच्छे से कार्य करें उसके लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं और अगर कहीं कोई कमी पाई जा रही है उन कमियों को समय से पहले दूर करने का भी कार्य लगातार किया जा रहा है। सीमा पे है
और 18 चेक पोस्ट जो है सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी के अंतर जिला सीमा क्षेत्र पर बनाया गया है। तो उन चेक पोस्ट के माध्यम से भी लगातार उसको चेक किया जा रहा है और एक अलग से डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किए जो कि सभी कोषांग के कार्यों को और क्षेत्र पे जो भी काम चल रहा है उसका रैंडम बेसिस पे उसका वीडियो कॉल जाता है, फोटो मंगाई जाती है। सब सारे जितने भी मेरे टीम के लोग हैं वो लग के सब जगह जो उनकी विनिर्दिष्ट जिम्मेदारी है उनको पूरी तरीके से कर रहे हैं, उसको भी लगातार चेक किया जा रहा है। और अभी ट्रेनिंग का भी जो कार्य है वह भी लगातार चल रहा है और बहुत अच्छे से पूरी ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है और एक एक बारीकी छोटी छोटी बातों को भी ट्रेनिंग में समझाया जा रहा है। इस बार एक और चीज हम लोग ने किया है कि ट्रेनिंग के जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, छोटी से छोटी चीज और जो भी कोई अलग अलग सिचुएशन पूरे प्रोसेस में आ सकती है उसको लेके मैथिली भाषा में ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट बनाया गया है और उनको सभी हमारे जो पोलिंग पार्टीज हैं उनको भी वो सारे छोटे छोटे वीडियोस मैथिली भाषा में बना बना के दिया गया हमारे मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा, ताकि उनको हर एक सिचुएशन को कैसे डील करना है उसको समझने में और सहूलियत होगी और अपने भाषा में उस चीज को समझ के और अच्छे से कार्य करने में उनको मजबूती प्रदान होगी। नॉमिनेशन हो जाता है 23 तारीख को हमारा जो फाइनल फॉर्म 7A आ जाएगा, तो उसमें जो कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से भी उनके जो पोलिंग एजेंट रहेंगे वह ये मेक श्योर करें कि पोलिंग के दिन 6 बजे तक जो कंक्लूड हो रहा हमारा और उसके बाद भी अगर लाइन लगी रहती है तो जितने टाइम तक भी कंक्लूड हो, मतदान के कंप्लीशन के टाइम उनके पोलिंग एजेंट अवश्य वहां पे उपस्थित रहें। यह उनकी भी जिम्मेदारी है और पोलिंग पार्टी की भी यह जिम्मेदारी रहेगी कि जितने पोलिंग एजेंट उस समय उपस्थित हैं हर हालत में 17C उनको हस्तगत करके ही जो है वहां से पोलिंग पार्टी अपने क्षेत्र वहां से अपने मतदान केंद्र को छोड़ेगी। पुनः मैं मधुबनी जिला के सभी अति विशिष्ट गणमान्य मतदाता गणों से पुनः विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम लोग हजारों की तादाद में पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है, एक एक चीजों को बहुत गंभीरता से देख के उन चीजों पे जो चेकलिस्ट है उनके आधार पे कार्य करते चले जा रहे हैं और यह पूरी मेहनत सिर्फ एक दिन के लिए हम लोग कर रहे हैं, वो 11 नवंबर है। 11 नवंबर को मेरा आप सभी के माध्यम से सभी मतदाताओं से पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप भारी तादाद में अपने घर से निकलिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करिए और जैसे कि आपका कोई भी और कार्य के लिए आप समय निकालते हैं, ये 5 साल में एक बार आता है और ये आपको पुनः आपकी ये जो जिम्मेदारी है इसका अवश्य इस चीज का निर्वहन करें और जब आप इसका निर्वहन करते हैं तभी आप सिस्टम में किसी भी चीज के ऊपर सवाल उठाने के लिए भी आप हक रखते हैं। अगर आप एक दिन वह निकाल के अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कल दिन आप किसी भी और चीज पे क्या सवाल खड़ा करेंगे या कोई भी चीज के ऊपर आप क्या टिकट टिप्पणी करेंगे। तो लोकतंत्र की ताकत आपकी वोट है और आपके वोट से ही ये पूरी ताकत बनी रहती है और आप ही के माध्यम से सारी चीज चलती है। तो पुनः जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नाते मधुबनी जिला की सभी गणमान्य जनतागण से, मतदाताओं गण से मेरा विनम्र अनुरोध है कि 11 नवंबर को अवश्य मतदान करें।